आखिर कब तक? ये फ्रेज, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। हो सकता है अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से आपने कहा होगा, बेटा मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, बेटी मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ। बॉस से या आपने दूसरे लोगों से, आखिर कब तक तुम ऐसे काम करते रहोगे। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो ऐसा लगता है कि बड़ा झुंझला रहा है, इरिटेटेड है या गुस्से में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक तुम ऐसी चाल चलते रहोगे, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया। तो ये शब्द आता है आखिर कब तक। और यही फ्रेज, यही शब्द हमारे जो सृष्टि करता है उससे भी आता है। जी हाँ, और आज मैं इसी से संबंधित आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर कब तक हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे। कितने मीटिंग्स हम अटेंड करेंगे, फिर कब हम निश्चय करेंगे। कितने कन्वेंशन हम अटेंड करेंगे और कब हम अपने घुटनों में आएंगे। कितने संडे हम चर्च में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे और अपना दिल कब खोलेंगे। कितने बार हम क्रिश्चियंस मसीही संगति में गए, हम बोलते हैं बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा, दिल को छू लिया, और उसके 2-3 दिन के बाद फिर वैसे ही जस का तस। और यही प्रश्न परमेश्वर अपने इस्राएलियों से, जो उसका चुना हुआ देश है, उनसे भी यही पूछता है, यूं तुम इजरायली लोग, तुम लोग कब तक तुम लोग ऐसा करते रहोगे। कब तक मैं अपना दिल थामे रहूंगा, कब तक मैं इंतजार करूं, कब तक मैं अपना धीरज धरूं। और इसी बात को ध्यान में रखते परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए यही है कि आखिर कब तक। शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 4 और 14। यिर्मयाह की किताब उसका 4 अध्याय और 14 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो लो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। इज़राइल प्रभु परमेश्वर की चुनी हुई एक देश था, चुना हुआ देश था। उसको परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर यरूशलेम को बहुत प्यार करता था, इज़राइल को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो फिर भी हठीले हो करके, अपने मन को कठोर करके दूसरे पराये देवी देवताओं के पीछे भागने लगे। थोड़े समय आ जाते फिर वापस चले जाते, थोड़े समय आ जाते वापस चले जाते। क्या कभी कभी हमारी ऐसी दशा नहीं है जैसे यरूशलेम की थी। जी हाँ, थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और अरे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो आ गए और फिर थोड़े दिन के बाद फिर वापस चले गए अपने पुराने ढर्रे में। क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता? आखिर कब तक परमेश्वर धीरज धरा रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? हमारी कल्पनाएं, हमारे मानसिक सोच, हमारे सोचने का तरीका, क्या हम विचारते हैं अपने मन में, परमेश्वर यही पूछता है आपसे और मुझसे। जिस प्रकार से उसने यरूशलेम के निवासियों से पूछा, आखिर कब तक तुम अपना मानसिकता परमेश्वर के समीप लाएंगे। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 2 पद। यहाँ पर परमेश्वर बहुत स्पेसिफिकली, विशेष करके पिन पॉइंट करते हैं कि कब तक हम पाप में गिरे रहेंगे, कब हम उठेंगे, उठ के खड़े होंगे, चट्टान पर खड़े होंगे। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, साफ रीति से लिखा हुआ है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे मनुष्यों के पुत्रों, अब हे मनुष्यों के पुत्रों में आप और हम भी शामिल हैं, विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए गए हैं। हे मनुष्यों के पुत्रों,
कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? ये परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में लगे रहोगे? ओहो, कितना अच्छा लिखा हुआ है। तीसरा पद भी बहुत अच्छा पद है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। लेकिन पुकारेंगे कब पुकारेंगे? कब यहोवा की ओर देखेंगे? और ये प्रश्न परमेश्वर हमसे और आपसे पूछता है, अपने बेटे और बेटियों से, परमेश्वर को जो प्यार करते हैं, कब तक मेरी महिमा तुम नहीं दोगे मुझको? क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया। वो इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें। हमारा जीवन, हमारा बोलचाल, हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा पूरा विवेक, सब कुछ क्या परमेश्वर की महिमा करता है या अपनी महिमा में लगा रहता है? मैं, मेरा, मुझको, मेरे लिए, मेरा परिवार, मेरी दौलत। अगर ऐसी है तब तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। इसीलिए तो यहां लिखा हुआ है कि हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? कितनी बार हम व्यर्थ बातों में, क्षणिक चीजों में ज्यादा हमारा ध्यान रहता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। पैसों पर ध्यान रहता है, जो थोड़े समय का है, निकल जाएगा। अपने घर, खलिहान, अपना बाग बगीचा, कार, मोटर गाड़ी, ये वो, ताम जाम, धन दौलत, और हमारे औहदे जो हम इस दुनिया में हैं, हमारे पास है, ये क्या है? इनसे प्रीति रखना, परमेश्वर से बैर रखना। अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया है, दौलत दिया है, अच्छा परिवार दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको धन्यवाद दो, तब उसकी महिमा होगी। लेकिन अगर ये बोलेंगे साहब कि मैंने ही इसे एक्वायर किया है, मैंने इसको कमाया है, ये मेरा है, मेरी है, तब तो साहब वहां समस्या हो जाएगी। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और कब तक झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? कब तक हम पापों के दलदल में फंसे रहेंगे? आखिर कब तक? मेरे प्रियो, एक समय आता है जब परमेश्वर अपना धीरज छोड़ देगा। उस समय बहुत भयंकर चीज होगी, बहुत भयंकर होगा। अब देखिए ना, अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। एक तो कोरोना का बात ले लो, उसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ला रखा है। परमेश्वर अगर जब धीरज छोड़ेगा ना तो तकलीफ होगी साहब। फिर दूसरा, ये टिड्डियों का दल आ गया, पूरे खेत को सपाछट कर दिया हमारे भारतवर्ष में कई जगहों पर। बेचारे किसान परेशान है। पर अभी हम देखते हैं कि भूईडोल, अर्थक्वेक हुए। कितनी बार दिल्ली में पिछले 2 महीने में कितनी बार अर्थक्वेक हुए हैं, कितनी बार भूकंप आया। अगर परमेश्वर अपना धीरज छोड़ देना, हम सबों की हालत खराब हो जाएगी। जी हाँ। और कितने तूफान हमारे उड़ीसा की तरफ और अभी बॉम्बे की तरफ, कितना तबाही ही तबाही, लोग मर रहे हैं, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे भाई बहनों जो प्रभु को प्यार करते हैं, अब तो होश में आ जाएं हम लोग। अब तो परमेश्वर को वो आदर दें, महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर धीरज खो दिया, छोड़ दिया हमारा, तो भयंकर बात होगी। इसीलिए लिखा हुआ 3 पद में, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुनेगा। आगे बढ़ते हैं और फिर तीसरी बात हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, और वो है एक्सोडस या निर्गमन 16:28। निर्गमन 16:28 जरा देखते हैं क्या लिखा है।
निर्गमन एक्सोडस उसका 16वां अध्याय और 28 पद क्या लिखा हुआ? तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? ये भी है। कितनी बार परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं दिया है, 10 कमांडमेंट और भी आज्ञाएं इजरायलियों को दिया, लेकिन नहीं साहब, परमेश्वर बोलता है ठीक है, लेकिन हम अपना काम करते हैं नहीं। यहोवा मूसा से कहता है, तुम लोग कब तक मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को नहीं मानोगे? हाँ, और परमेश्वर ने कई आज्ञाएं दी हैं हमारे नए नियम में, पुराने नियम में। कितना परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं कन्वेंशंस में, स्पेशल मीटिंग्स में, संडे सर्विस में, कोई प्रेयर मीटिंग में, या अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में और बाइबल स्टडी में, डिवोशंस में। लेकिन कोई हम एक परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेते हैं या ऐसे ही एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दिया? कब तक मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को नहीं मानोगे? कब तक? परमेश्वर एक तरह से हताश होकर के कह रहा अपने लोगों से, अरे अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ वापस। आखिर कब तक ये काम चलता रहेगा? फिर उसके बाद हम देखते हैं नंबर्स, गिनती उसका 14 और 11। गिनती उसका 14 अध्याय और 11 पद क्या लिखा हुआ है? यहां पर भी यहोवा मूसा से कहता, मूसा तो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन मूसा एक अगुआ था, लीडर था इजरायलियों का। इजरायली लोग तो ढीठ थे, वही है ढीठ है। परमेश्वर वही बोलता है, थोड़े समय तुम आते हो मेरे पास और फिर वापस चले जाते हो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये लो साहब, फिर से परमेश्वर पूछ रहा है, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? बाप रे बाप। और लिखा हुआ 12वें पद में, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा अगर वो नहीं सुनेंगे। मैं टाइम तो दे रहा हूं। हमारा परमेश्वर जो यहोवा है ना, वो धीरजवान था, उसकी अनुकंपा बहुत समय तक रहती है। हम लोग तो धीरजवान नहीं, मनुष्य लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं, वो वेट करता है, वो सड़ाऊ पुत्र के पिता के समान, जो वो देखता शायद आज मेरा पुत्र वापस आएगा, आज मेरा पुत्र वो बाहर बैठ करके देखता रहा, आखिर एक दिन तो आएगा ही आएगा, और वो आ भी गया। ऐसा ही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम कब तक प्रभु परमेश्वर का तिरस्कार करते रहें, उसकी आज्ञाओं को ना माने। आश्चर्यकर्म, इतने आश्चर्यकर्म उसने किए, कितने दुख मुसीबत से परमेश्वर ने आपको मुझको बचाया, बीमारी से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, पैसों की तंगी में जब हम थे कैसे निकाला। ये सब देख करके फिर भी वही पुराने ढर्रे पर चलते हैं। कब तक? तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? यहां पर जो विश्वास की बात है वो इस प्रकार से है कि दिल से, सिर्फ बोलने से नहीं कि हाँ मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बाइबल पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता। कभी कभी हम ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन दिल में काम नहीं होता है। फिर भी परमेश्वर रुकता है, बोलता है शायद आज परहैप्स टुडे, आज ये वापस आएंगे। आखिर कब तक? और आगे पढ़े मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, एक और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये पाया जाता है पहला राजा 18:21, पहला राजा उसका 18:21, और देखते हैं 18 अध्याय और 21 पद।
यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक कहानी होती है, ये लोग जा कर के राजा से बोलते हैं और एलिया के विरोध में बातें करते हैं। तो 21 में आया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक तो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही, चुप रहे, चुप, बिल्कुल चुप रहे, उत्तर ही नहीं दिया। कब तक लटके रहोगे? यदि परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। ये दो विचारों में कब तक लटके रहेंगे? कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा ही होता है, कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा आया, और फिर पवित्र आत्मा ने बोला, सुनो सुनो, मैं यहोवा परमेश्वर। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि दूसरे देवी देवता तो उसके पीछे ले लो। खड़े हुए हैं, कब तक हम इंतजार करेंगे? परमेश्वर इंतजार करता है हमारा कि हम वापस आ जाएं। और इसीलिए अब फाइनली प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने मन को कठोर मत करो, मत करो। अगर तुमने परमेश्वर की आवाज जो मैं आज आपके सामने सुनाया है, और ये आपके मन, दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, विवेक में गया है, तो अभी इसी समय प्रार्थना के द्वारा पापों से क्षमा लेकर के प्रभु परमेश्वर को अपना वो जीवन नए रूप से सौंपें, डेडिकेशन करें, फिर से बलिदान, अपने जीवित बलिदान प्रभु के सामने रखें। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा जो पाया जाता है इब्रानियों उसका 3 अध्याय 13 से 15। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 13 से 15। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पुराने नियम का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, उदाहरण लेकर के कहते हैं कि इजरायली लोग अपने मन को कठोर कर लिए थे। सब कुछ उन्होंने परमेश्वर की आशीष पाई, परमेश्वर ने उनको इजिप्शियन से, मिस्र देश से छुड़ा लाया, आशीष दिया हर प्रकार से, फिर भी वो वापस चले। उनका मन कठोर सा हो गया, उनका विवेक कठोर सा हो गया। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 3 अध्याय 13 से 15। वरन जिस दिन तक, आज का दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। दिल कठोर हो जाता है कभी कभी वचन सुनते सुनते, हैं दूसरे कामों में व्यस्त होते हुए छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। फिर इसी का हम देखते हैं एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और वो है 4 अध्याय इब्रानियों उसका 4 अध्याय और मेरे ख्याल में 7 पद। इब्रानियों 4:7 सुनिए। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज तुम अगर उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुड़ाने का दिन है, छुटने का दिन है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर इंतजार करता है। कई बार हम कई प्रकार की आत्मिक सभाओं में जाते हैं या प्रचार किया, जो भी हो, लेकिन मन कठोर होता चला गया। कब तक पाप में पड़े रहोगे? कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक मेरा तिरस्कार करोगे? कब तक मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे?
परमेश्वर ये पूछता है आपसे और मुझसे, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो और बड़े उदारता के साथ, बड़े दीनता के साथ परमेश्वर के सामने दोनों हाथों को उठा कर कहे, प्रभु आज मैं तेरे सामने आता हूं, आती हूं, मैं पूर्ण व्यक्तित्व अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूं, सौंपती हूं, मुझे माफ कर। और मैं पीछे बिछड़ गया था, बैकस्लाइड हो गई थी, बैकस्लाइड हो गया था, आज मुझे तू ग्रहण कर प्रभु। अपने पापों को मानता हूं और यीशु मसीह तू फिर से मुझे एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में दे। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूं। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने लपेट लिया था अपने पुत्र को, वैसे ही परमेश्वर भी बहुत खुश होगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।